नमस्ते दोस्तों। कंपटीशन के इस दौर में कहीं हम पीछे ना रह जाएं, इसको लेकर कंपटीशन एकेडमी ने एक नई शुरुआत की है। तो देखिए दोस्तों, आज हम मैथ्स का प्रतिशत टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। प्रतिशत किस प्रकार खोला जाता है, प्रतिशत को किस प्रकार भिन्न में बदला जाता है, भिन्न से प्रतिशत में किस प्रकार बदला जाता है, इस बारे में हम सारी डिटेल आपको बताएंगे। तो देखते हैं, चालू करते हैं हमारा टॉपिक प्रतिशत। और प्रतिशत हमारा 100 से डिफाइन किया जाता है या 100 से हम उसको दर्शाते हैं। अब प्रतिशत, हम इस साइन से प्रतिशत को डिसाइड करते हैं कि प्रतिशत यानी कि 100%, शत प्रतिशत। कोई भी बात होती है हमारी, हम बोलते हैं शत प्रतिशत यानी कि 100%। अब बात करते हैं कि प्रतिशत को किस प्रकार खोला जाता है, यानी कि कोई भी वैल्यू आपको दे दी गई, 10%, 20%, 25%, 50%, 40%, 16 सही 2/3%, 6 सही 1/4%, 12 सही 1/2%। इस प्रकार से कई वैल्यू प्रतिशत में आपको मिल सकती है। तो आज आपसे चर्चा करेंगे कि प्रतिशत को खोला कैसे जाता है और प्रतिशत को भिन्न में बदला कैसे जाता है। यानी हम बात करते हैं 10% को भिन्न में बदलिए, 10% को भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो देखिए, अब हम यहाँ पर 10% प्रतिशत हटेगा तो प्रतिशत के स्थान पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में आ जाएगी वैल्यू 100, यानी 0 से 0 काट देंगे तो आपकी वैल्यू भिन्न में परिवर्तित हो जाएगी। और भिन्न में परिवर्तित होकर हमारा आंसर आएगा 1/10। यानी हमारी 10% कितना है, 1/10 के बराबर हो गया। यानी कि हमारी जो वैल्यू है 1, वो 10% के बराबर है और हमारा जो 100% है प्रतिशत, वो हमारा 10 के बराबर है। तो क्लियर है बच्चों। तो कोई भी वैल्यू हम इस प्रकार से खोल सकते हैं। मानते हैं हम 20% को किस प्रकार खोलेंगे, तो 20 बटे में आ जाएगा आपका 100, 0 से 0 काट देंगे, 2 से काट देंगे एक बार, 2 से काट देंगे 5 बार। यानी 20% को भिन्न में किस प्रकार बदलेंगे, 1/5 आ जाएगा। अब बात करते हैं, यदि आपको भिन्न में या भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, आपको बोल दिया गया हो कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे। जैसे मान लेते हैं अभी हमने 20% को भिन्न में परिवर्तित किया है, उसी प्रकार हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। यानी 1/5 मल्टीप्लाई 100, यानी 100 से गुणा कर देंगे तो हमारी भिन्न प्रतिशत में बदल जाएगी। तो कितना आ जाएगा प्रतिशत, हम बात करेंगे तो देखते हैं हमारा प्रतिशत कितना आ गया, 20% में हमारी वैल्यू बदल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग। इतना मैं मिटा रहा हूं यहाँ पर, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। बात करते हैं हम किसी भी वैल्यू की। जैसे मान लो आपको बोल दिया गया कि किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो हमारी संख्या 70 प्राप्त होती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 16 सही 2/3% को किस प्रकार खोलेंगे हम लोग, यानी कि 16 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, 16 तिया 48, 48 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 50, बटे में वैल्यू में आपकी 3, और प्रतिशत खुलेगा तो प्रतिशत किसके बराबर है, 100 के बराबर है। यानी कि 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू होगी आपकी 50/300, यानी 50 से काट देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी होगी, 1/6। यानी हमने 16 सही 2/3% को काट कर भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। भिन्न कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है। तो आपके पास में 1/6, यानी कितना जोड़ना है आपको, जोड़ना है आपको 1, वास्तविक संख्या आपकी होगी 6। यानी कि वास्तविक संख्या में 1 जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। और 7 के बराबर हमने यहाँ कितना प्राप्त हो रहा है, 70 प्राप्त होता है। यानी हमने 7 से काट दिया 70 को, तो कितना आ जाएगा, 1 के बराबर 10 आ जाएगा। यानी कि हमें हमारे पास में 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, या हमारी वास्तविक यहाँ मल्टीप्लाई करने की बजाय यहाँ कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वास्तविक संख्या कितनी होगी, 6 दाम 60। यानी कि हमारी वास्तविक संख्या होगी 60
और जोड़ी गई संख्या क्या होगी, हमने कितना जोड़ा है यहाँ पर 1 जोड़ा है, और 1 किसके बराबर है, 16 से 2/3% के बराबर हैं, यानी हमने 1 के बराबर कितनी वैल्यू जोड़ दी है, 10 जोड़ दी है। किस में जोड़ दी हमने, 60 में 10 जोड़ा तो हमारे पास में कितनी संख्या प्राप्त होती है, 70 प्राप्त होती है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, इसी प्रकार से कई सवाल आपके बनेंगे। चलो आगे चलते हैं, इसको आप लोग रोक के वीडियो को देख सकते हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो चलो दोस्तों, हम लोग जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। चीनी वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हम लोग बात करते हैं बेसिक क्वेश्चन, हम लोग पूरा परसेंटेज बेसिक लेवल से ही पढ़ रहे हैं, तो बात करते हैं हम एग्जाम के अकॉर्डिंग। यानी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में कि चीनी के भाव में 20% की कमी होती है, इस वजह से एक ग्राहक 5 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में वह कितने किलोग्राम चीनी खरीद सकता था। तो देखते हैं कितने प्रतिशत की कमी हो रही है चीनी के भाव में। चीनी के भाव में, शुगर में 20% की कमी होने से, यानी कमी हो रही है, भाव में 20% की कमी होगी तो हम कितने किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकते हैं, 5 केजी चीनी अधिक खरीद सकते हैं, शुगर अधिक खरीद सकते हैं। यानी आपको 20% कम हो रहा है, 20% की कमी होती है किसी भाव में, तो यह बात करते हैं कि 20% की वैल्यू कितनी, अभी मैंने आपको खोल के बताया था कि 20% को किस प्रकार भिन्न में बदलेंगे, तो आ जाएगा आपके पास में 1/5, यानी हमारे पास में 20 के बराबर 1 है और 100 के बराबर 5 है। कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी होती है, वास्तविक वैल्यू कितना है पहले का, 5 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे, एक साइड हम लोग रुपए की वैल्यू लिख लेंगे, मूल्य लिख लेंगे, और एक साइड हम लोग वस्तुओं की वैल्यू लिख लेंगे। यानी भाव में कमी होगी तो वस्तुएं अधिक खरीद पाएंगे, और भाव में वृद्धि होगी तो वस्तुएं कम खरीद पाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, भाव में कमी हो रही है, भाव में कमी होगी तो क्या होगा, वस्तु अधिक खरीद पाएंगे, ज़्यादा खरीद पाएंगे। तो ज़्यादा कितना खरीद पा रहे हैं हम लोग, 5 किलो अधिक खरीद पाते हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास में वस्तु और रुपए की बात करेंगे। पहले हम मान लेते हैं कि 5 रुपये में कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। तो पहले हम जब भाव बढ़े हुए थे तब हम 5 रुपये में 4 वस्तु खरीदते थे, लेकिन यदि आज वर्तमान में भाव में कमी होने से हम 4, ये रिवर्स कर देंगे आप वैल्यू को, 4 रुपये में भाव में कितनी कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, तो 4 रुपये में कितनी वस्तु खरीद सकते हैं, 5 वस्तु खरीद सकते हैं। यानी कि पहले भाव बढ़ा हुआ था, 5 रुपये में 4 वस्तुएं, आज भाव कम हो गए तो 4 रुपये में कितनी वस्तुएं, 5 वस्तु, यानी कि वस्तु कितनी बढ़ गई, पहले 4 मिलती थी आज 5 मिलती है। कितनी वस्तु ज़्यादा मिल रही है, 1 वस्तु अधिक मिलती है। तो यहाँ पर 1 वस्तु के बराबर कितने किलोग्राम अधिक मिलता है, 5 केजी अधिक, 1 के बराबर 5 केजी। तो प्रारंभ में वस्तुओं की मात्रा और वर्तमान में वस्तुओं की मात्रा कितनी होगी, ये चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पर वस्तुओं में मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 का, यहाँ पर भी वस्तुओं में मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 का, यानी 1 के बराबर 5 है तो 4 के बराबर पहले कितने केजी वस्तु मिलती थी, तो आ जाएगा 20 केजी। और वर्तमान में कितने केजी चीनी मिलती है, तो आ जाएगा आपका 25 केजी। पहले की तुलना में अब कितना केजी ज़्यादा मिलता है, 5 केजी चीनी अधिक प्राप्त होती हैं। यानी कि आप पहले 20 किलो चीनी खरीदते थे, आज आप 25 किलो चीनी खरीदते हैं। तो यहाँ पर वर्तमान में कितने किलो चीनी खरीदता है व्यक्ति, 25 किलो, और पहले कितने केजी चीनी खरीदता है, 20 किलो। तो आपसे पूछा गया है प्रश्न में कि प्रारंभ में कितनी मात्रा चीनी खरीदता है, तो आ जाएगा आंसर हमारा प्रारंभ में 20 केजी चीनी आदमी खरीदता होगा। क्लियर है दोस्तों। अब इसमें एक और क्वेश्चन, इसमें एक और हेडिंग आ सकती है कि 160 रुपये में, पहले व्यक्ति 160 रुपये में चीनी खरीदता था, आज वर्तमान में वही चीनी
कितने रुपए किस मूल्य पर खरीदेगा, यानी पहले मूल्य कितने रुपए था पर केजी और आज वर्तमान में पर केजी कितने रुपए होगा। यानी कि हम बात करते हैं कि पहले 160 रुपए में कितने केजी मिलता था, 20 केजी, वर्तमान में 25 केजी प्राप्त होता है। तो पहले वाला भाव फाइंड करने के लिए 20 केजी का भाग देंगे तो आपके पास पहले 1 केजी का मूल्य आ जाएगा, 1 केजी 8 रुपये में प्राप्त होती थी, लेकिन आज वर्तमान में प्रेजेंट में 160 रुपये में 25 केजी शुगर प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर आपको कितने रुपए पर केजी प्राप्त होती हैं वर्तमान में, 25 से काट देंगे, 25 से 150, 10 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा, 25 से 100, यानी वर्तमान में चीनी का भाव है 6 रुपये 40 पैसे और पुराना पिछला भाव है 8 रुपये प्रति केजी। तो ऐसे हम लोग आगे भी क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? कोई भी डाउट हो आप लोग वापस से वीडियो को रोक के आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग वृद्धि की बात करते हैं, मान लो आपको बोल दिया कि किसी भाव में 20% की वृद्धि हो जाती है या 25% की वृद्धि हो जाती है या 50% की वृद्धि हो जाती है। मान लिया आपको बोल दिया 25% की वृद्धि होती है, वृद्धि हो रही है, भाव में 25% की वृद्धि होती है किसी भी वस्तु के भाव में। मान लिया आपको बोल दिया कि प्याज के भाव में 25% की वृद्धि होती है, इस वजह से एक आदमी 15 किलो प्याज कम खरीद पाता है। तो प्रारंभ में वह कितने केजी प्याज खरीदता था और वर्तमान में कितने केजी प्याज खरीद पाता है। तो देखते हैं हम लोग, जैसा हमने पिछला सवाल किया वैसे ही हम लोग इसी को भी करेंगे। यानी कि 25% की वैल्यू कितना होगा, 25% को हमने भिन्न में परिवर्तित किया, 25 से कम 25, 25 चौक 100, यानी कि वृद्धि कितने की हो रही है, जोड़ना कितना है हमको 1 और वास्तविक वैल्यू कितना है हमारे पास में 4 होगा। वृद्धि हो रही है आपके वो, वृद्धि देखते हैं हम लोग, वृद्धि यहाँ पर आपके पास में आएगी, एक साइड मूल्य रुपए लिखते हैं, एक साइड हम लोग वस्तुएं लिखते हैं। यहाँ पर पहले 4 रुपये में कोई वस्तु मिलती थी, लेकिन वृद्धि हो गई तो कितनी हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी। यानी कि भाव में वृद्धि होने से 4 से 5 हो जाती है और रिवर्स कर लेंगे वैल्यू को, यह आ जाएगा 5 से 4। यानी पहले हमारे पास में भाव 4 रुपये था तो वस्तुएं 5 मिलती थी, लेकिन भाव में वृद्धि होने के कारण, भाव में बढ़ोतरी होने के कारण 5 रुपये में वस्तुएं कितनी मिलती हैं, 4 मिलती हैं। यानी कि कितनी वस्तु कम मिल पा रही है पहले की तुलना में, एक वस्तु कम मिल रही है और एक वस्तु कम मिलेगी। तो यहाँ पर आप कितने केजी कम मिल पा रही है, 15 केजी, यानी 15 केजी चीनी या आपका प्याज अधिक या कम आपको दे रखा है, कम खरीद पाता है व्यक्ति। यानी कि भाव में वृद्धि होगी तो वस्तु कम खरीद पाएगा, 15 केजी प्याज कम खरीद पाएगा। और यहाँ पर हम लोग 15 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे और 15 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 15 पंजे 75 और 15 चौक 60। पहले वह व्यक्ति कितने केजी खरीदता था, 75 किलो खरीदता था, लेकिन भाव में वृद्धि होने के कारण कितनी वस्तु खरीद पा रहा है, केवल 60 किलो वस्तु खरीद पा रहा है। तो आज और पहले की तुलना में 15 केजी का परिवर्तन होगा, यानी कि पहले वो 75 किलो खरीदता था, आज वर्तमान में 60 किलो खरीद पाता है। तो हमें आंसर देना है पहले कितने केजी खरीद पाता था, तो आंसर आ जाएगा हमारा 75 केजी। ठीक है।